और इंदौर से बड़ी खबर है, जहां शूटिंग एकेडमी की आड़ में लव जिहाद का जो खेल चल रहा था और अब इस पूरे मामले में 2 और एफआईआर दर्ज की गई है। तो मामले में अब तक पुलिस 3 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। एक युवती ने छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज कराई है, दूसरी युवती ने दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग की एफआईआर दर्ज कराई है। तो एफआईआर के बाद अब मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने निगम अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद और भी राज खुल सकते हैं। इधर आरोपी के मोबाइल से युवतियों के अश्लील वीडियो भी मिले हैं। तो ये पुलिस का कहना है कि जब मोबाइल की चेकिंग की गई है तो आरोपियों के मोबाइल से कई युवतियों के अश्लील वीडियो मिले हैं। इधर आपको बता दें कि आरोपी मोहसिन खान को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मोहसिन खान शूटिंग अकेडमी पर भी बुलडोजर चलाया गया है। तो आपको एफआईआर हुई हैं। पहली एफआईआर जो हुई थी वो छेड़खानी और बैड टच से संबंधित थी। इसके बाद कल 2 एफआईआर और हुई हैं, जिसमें एक छेड़खानी तथा दूसरी शारीरिक शोषण से संबंधित है। तीनों एफआईआरों में हमारी स्पेशल टीम जो है वो लगी हुई है इन्वेस्टिगेशन पर। सभी विषयों को बहुत गहनता से और पूरी गंभीरता से हम अनुसंधान कर रहे हैं। जो 2 एफआईआर हुई हैं उसमें एक एफआईआर जो हुई है वो युवती अभी रिसेंटली उसकी शादी हुई है, उसने ही बताया है कि शादी के पहले इसने शारीरिक संबंध उससे बनाए और उसको प्रेशर दबाव देकर ये सब चीज़ें की और प्रलोभन भी दिया कि मैं करियर बना दूंगा। और उन सब चीज़ों को बाद में शादी के बाद वो उसको ब्लैकमेल करना चाह रहा था। इसी बात को लेके उसने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। तो ये कल जो एफआईआर हुई है उसमें एक एफआईआर ऐसी है। जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आए हैं उसके अनुसार 2016-17 से उक्त परिसर को एक प्रहलाद मिश्रा नामक जो व्यक्ति हैं उनका परिसर है, उनसे किराए पे लिया था और तभी से संचालन इसका कर रहे थे। जो दस्तावेज जब्त हुए हैं विवेचना के दौरान मौके से, उसके अनुसार 201 लोगों का रिकॉर्ड मिला है जिन्होंने अभी तक इस परिसर में ट्रेनिंग ली है। उसमें 41 लड़कियां तथा शेष 160 लड़के होना पाए गए हैं। बाकी अन्य विषयों पे हम बहुत बारीकी से अनुसंधान कर रहे हैं। आरोपी की जो वित्तीय स्थिति है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में हम उन सब चीज़ों को कवर कर रहे हैं। कितना लगभग 4,000 रुपये प्रति माह की फ़ीस लेने की जानकारी प्राप्त हुई है। उन पैसों का क्या उपयोग किया है, कहाँ पे उसको इन्वेस्ट किया है, वो सारी चीज़ों की भी हम जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। और चलिए अब आपको रिपोर्ट के जरिए पूरा मामला बताते हैं। मध्य प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा जिला बचा होगा जहां से पिछले दिनों में लव जिहाद का कोई केस न आया हो। मध्य प्रदेश लव जिहाद का सॉफ्ट टारगेट बनता जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर से भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शूटिंग एकेडमी की आड़ में लव जिहाद का घिनौना खेल खेला जा रहा था। 2021 से नवंबर 2023 तक शूटिंग एकेडमी में ट्रेनिंग ले चुकी एक छात्रा ने एकेडमी के कोच मोहसिन खान पर यौन शोषण, छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप लगाया। लेकिन ये मामला यौन शोषण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लव जिहाद की एक बड़ी साजिश के रूप में सामने आया। दरअसल शूटिंग एकेडमी में लव जिहाद की शर्मनाक साजिश रची जा रही थी। शूटिंग सिखाने के बहाने लड़कियों का शोषण हो रहा था। वहीं आरोपों के बाद शूटिंग एकेडमी के कोच मोहसिन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहसिन पर कई छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोप है। मोहसिन के जब्त मोबाइल से साजिश का खुलासा हुआ। मोहसिन के मोबाइल में कई अश्लील वीडियो चैट मिली। उसके मोबाइल में 100 से अधिक हिंदू लड़कियों के अश्लील वीडियो चैट मिले। इंदौर पुलिस ने मामले में आरोपी मोहसिन खान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे बीते बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है और उसके मोबाइल को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जा रहा है। एक फरियादिया के द्वारा कंप्लेंट की गई है थाना अन्नपूर्णा में। उसके द्वारा ये बताया गया 2021 से 2023 में वो उसको फायरिंग जो शूटिंग होती है, शूटिंग एकेडमी है एक अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में, वहाँ पर शूटिंग फायरिंग सीखने जाती थी। तो प्रैक्टिस के दौरान इसके द्वारा जो वहाँ का जो ट्रेनर है
मोहसिन, उसके द्वारा उसको बेड टच किया गया था। तो इस महिला की जो विक्टिम जो फरियादिया की रिपोर्ट पर से आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है, साथ में मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है और भी इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में आयु तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी फिलहाल इसमें मोबाइल की जाँच की जा रही है, फॉरेंसिक भी इसमें भेजा जाएगा और उसमें अगर किसी तरह का डाटा अगर डिलीट भी किया जाएगा तो उसको रिकवर कराया जाएगा। इधर भोपाल में हिंदू छात्राओं से दुष्कर्म करने वाले मुस्लिम आरोपियों को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। भोपाल के इस लव जिहाद मामले की जांच में लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है। मास्टरमाइंड फरहान के खातों में 51 लाख का ट्रांजैक्शन मिला। बीते 2.5 सालों में आरोपी फरहान के खाते में 51 लाख रुपए आए। वहीं आरोपी नबील के खाते में 7 लाख का ट्रांजैक्शन मिला। मामले में पुलिस ने बैंकों को पत्र लिखकर पैसे देने वाले का नाम पता पूछा है। फिलहाल सभी आरोपियों के बैंक डिटेल खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। भोपाल पुलिस को आशंका है कि ये पैसा युवतियों को फंसाने और ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। पुलिस इस फंडिंग की जांच कर रही है। भोपाल इंदौर के इन दोनों ही मामलों में लव जिहाद की एक सुनियोजित साजिश की बू आ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे लोगों को हिम्मत कहां से आ रही है? इनकी फंडिंग कौन कर रहा है, जो हिंदू युवतियों को पहले विश्वास में लेकर फिर धर्म परिवर्तन या ब्लैकमेल के जरिए उनके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। टीम न्यूज़ 10।